29 अक्टूबर 2018 के दिन एक 30 वर्षीय महिला सबिता सिंह अपने जेठ भूरो सिंह को कॉल करती है और कहती है कि उनके पति चंद्रवीर सिंह कल से घर नहीं आए हैं। चंद्रवीर की गुमशुदगी की बात सुनकर भूरे सिंह, जो चंद्रवीर सिंह का बड़ा भाई होता है, वो आसपास अपने छोटे भाई चंद्रवीर की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन चंद्रवीर का कोई पता नहीं लगता है। तो भूरे सिंह और उसका परिवार आसपास पड़ोस और रिश्तेदारों में चंद्रवीर की तलाश करते हैं। लगभग 5 दिन बीत जाते हैं, चंद्रवीर का कुछ भी पता नहीं चलता है। भूरे 5 अक्टूबर 2018 के दिन पास के ही नंदग्राम थाना पहुंचता है। वहां पर अपने छोटे भाई चंद्रवीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। तो पुलिस ये रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और चंद्रवीर की हर जगह तलाश करती है। लगभग पुलिस इस केस को कई दिन हैंडल करती है, लेकिन चंद्रवीर का पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। तो पुलिस ये केस बंद कर देती है। चंद्रवीर सिंह के केस को लगभग 4 साल बीत जाते हैं। तभी इस केस में एक मोड़ आता है। नंदग्राम थाने में एक नया एसपी मुनिराज जी आता है, जो पिछली अनसॉल्व केस की फाइलें निकलवाता है और उन्हें उसी केस पर काम करने को तैयार हो जाता है और उन गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपने सामने रखता है और कई टीमें बनाकर उन बंद फाइलों को दोबारा खोलता है और उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो उसी केस में चंद्रवीर की फाइल भी मुनिराज के सामने आती है। तो मुनिराज इस केस को रीओपन करता है और पुलिस की एक टीम बनाकर तुरंत उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले के नंदग्राम थाना क्षेत्र के सिकरोड़ नामक गांव में जाती है, जहां पर चंद्रवीर और उसकी पत्नी सबिता सिंह रहती है। फिर पुलिस चंद्रवीर की पत्नी से पूछताछ करती है। तो पुलिस को चंद्रवीर सिंह की पत्नी लगातार इस केस में उलझाती है और पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। लेकिन चंद्रवीर के इस केस में पुलिस की टीम का एक जवान, एक सिपाही अब्दुल रहमान सिद्दीकी चंद्रवीर के परिवार पर नजर रखता है और उनके परिवार की सारी हरकतों को पुलिस थाने में पेश करता है, पुलिस को बताता है। एक दिन चंद्रवीर की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है, लेकिन उसका नाम रिवील नहीं हुआ है, पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है। जब वो लड़की स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, तो अब्दुल रहमान सिद्दीकी बीच रास्ते में चंद्रवीर की बेटी को रोक लेता है और उससे पूछताछ करता है। तो यहाँ पर चंद्रवीर की बेटी घबरा जाती है और पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन पुलिस वाला चंद्रवीर की बेटी को दिलासा देता है कि मैं तुम्हारे पिता को ढूंढ कर लाऊंगा, तुम मुझे सच्चाई बता दो। तो यहाँ पर चंद्रवीर की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 16 साल होती है, पुलिस को एक ऐसी बात बताती है जिससे एक केस की गुत्थी सुलझ जाती है। चंद्रवीर सिंह की बड़ी बेटी पुलिस कांस्टेबल अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि जब मेरी नींद लग जाती है, हम लोग सो जाते हैं, तभी हमारे घर में हमारा पड़ोसी चाचा अरुण हमारे घर में आता है। तो ये बात सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस अब अगले दिन अपनी टीम लेकर तुरंत सिकरोड़ गांव पहुंचती है। सबिता और उसके प्रेमी अरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो दोनों इस जुर्म को छिपाते हैं और पुलिस को उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका ये ड्रामा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और पुलिस के सामने ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। एसपी मुनिराज जी सबिता के प्रेमी अरुण से पूछते हैं कि चंद्रवीर कहाँ है। तो यहाँ पर अरुण कहता है कि हमने उसका कत्ल लगभग 4 साल पहले कर दिया है। तो यहाँ पर धीरे धीरे एक एक बातें खुलकर सामने आ जाती हैं और पुलिस एक केस सॉल्व कर लेती है। अरुण और सबिता पुलिस को बताती हैं कि 28 सितंबर 2018 की रात को चंद्रवीर का हम दोनों ने कत्ल कर दिया। फिर उसकी लाश को 7 फीट गड्ढे में गाड़ दिया और वो गड्ढा अरुण के घर में खोदा गया था। पहले अरुण ने चंद्रवीर के सिर पर गोली मारी और उसके बाद सिर से खून बहने लगा, तो सबिता ने बाल्टी नीचे लगा दी जिससे खून फैल ना सके। अरुण और सबिता पुलिस को बताती हैं
कि चंद्रवीर का कत्ल करने के बाद हमने उसका एक हाथ भी काटा था और उस हाथ को हमने पास के ही केमिकल फैक्ट्री के पास फेंक दिया था। उसके बाद पुलिस सारे बयान दर्ज कर लेती है और अरुण के घर में जाकर वो गड्ढा खोदती है जिसमें चंद्रवीर की लाश छिपाई गई थी। पुलिस को चंद्रवीर का कंकाल भी बरामद हो जाता है। पुलिस लगभग तमाम लोगों से पूछताछ करती है और कई सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। फिर पुलिस कंकाल को अपने पास रख लेती है और सारे सबूत इकट्ठे करती है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है।